हाय गाइस, वेलकम बैक टू गैजेट्स इन्फिनिटी। फ्रेंड्स, आज आपकी मदद के लिए हम ऐसे कमाल के मशीन और ट्रक लाए हैं जो हमें बहुत मेहनत करके टेस्टी फल, सब्जियां और बहुत कुछ देते हैं। और इन मशीनों के मैकेनिज्म का इस्तेमाल एग्रीकल्चर एक्टिविटी को बहुत हद तक आसान बना देगा। तो फिर बिना देर किए देखिए इन बहुत ही काम की मशीनों को। नंबर 10, बॉम्ब फ्यूटूरा। ये किसी मूवी की शूटिंग नहीं हो रही है और ना ही ये ट्रक किसी जंग पर जा रहे हैं। ये तो एक बहुत बड़े फार्म पर अपना वर्क कर रहे हैं और इन्हें इस खेत के लिए और इसकी कटाई के लिए स्पेशली बनाया गया है। और हम जो कपड़े पहनते हैं उनमें और बहुत चीजों में इस चीज का इस्तेमाल करते हैं जिसे कॉटन कहते हैं। और ये कॉटन जो हजारों हेक्टेयर में इस फार्म पर उगाया जाता है, जिसमें से 1.6 मिलियन यानी कि 1.6 मिलियन कॉटन एक बार में निकाला जाता है। और इसे निकालने के लिए स्पेशल ट्रक का इस्तेमाल किया जाता है जिसके नीचे लगी हुई 6 छोटी मैकेनिज्म खेत में से कॉटन को बिल्कुल आसानी से निकाल देती हैं और दूसरी चीज या गंदगी या फिर इसके पेड़ का कोई दूसरा हिस्सा कॉटन के साथ नहीं आने देती और अपने अंदर ही पूरे कॉटन को इकट्ठा करके उसका सर्कुलर बंडल बनाकर बाहर की तरफ या फिर इसके स्टोरेज सिस्टम में रख लेती है, जिससे कि आपको इन्हें इकट्ठा करने के बाद सही से संभालने की दिक्कत नहीं होती और फिर फार्म में ले जाकर इनको और भी ज्यादा स्मूथ कर लिया जाता है। इसकी कई सारी मशीनों की मदद से और फिर तैयार हो जाता है वो कॉटन, जैसे कि हमारे इस्तेमाल की कई सारी चीजें बनाई जाती हैं। इस ट्रक की बड़ी संख्या इस फार्म में काम करती है और दिन में तो करती ही है, साथ में अगर नाइट में भी काम करना पड़ता है तो अपनी आगे लगी हुई हेडलाइट की मदद से ये नाइट में भी उसी तरीके से काम को कर लेती है। नंबर 9, शेल्टर। खेतों में से खेत मालिक की बिना इजाजत के फल तोड़कर आपने खाए हैं या नहीं खाए हैं, जिन्हें खाने का अपना अलग ही मजा है। लेकिन जिसका पेड़ होता है वो पेड़ों पर पत्थर मारकर फलों को तोड़ने नहीं देते और इतने दिन की मेहनत के बाद जब पेड़ों पर फल आते हैं तो इन्हें बहुत संभाल के तोड़ा जाता है, जिसके लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। और एक एक फ्रूट को सही से तोड़ने के लिए ये मशीन और ये ट्रक बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। और आपके फलों के पेड़ की हाइट कितनी भी हो, ज्यादा हो या कम हो, आप इसकी सभी हाइट पर इसके बकेट में बैठकर या खड़े होकर आराम से फलों को तोड़ सकते हैं और इसके चेन सिस्टम की मदद से इसके स्टोरेज टैंक में पहुंचा सकते हैं। और जहां आप फलों को तोड़ने के लिए कई दिन लगा रहे थे, वहां आपका काम कुछ घंटों में हो जाएगा और फलों को पूरी सेफ्टी के साथ बिना खराब किए हुए तोड़कर उन्हें एक बड़े स्टोरेज टैंक में संभाल कर अपने साथ ले जा सकते हैं। इसका स्टोरेज टैंक एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी तैयार रहता है और इसी मशीन की मदद से आप उसे इसके ऊपर रख सकते हैं और बाद में जहां आपको अपने फलों को रखना है वहां इसे रख सकते हैं। नंबर 8, पैलेंस ऑप्टिमम ग्रेप हार्वेस्टर। अंगूर के पेड़ कैसे होते हैं शायद हमें तो यह भी नहीं पता और उनका साइज कितना बड़ा होता है शायद हम ये भी नहीं जानते। तो आप अंगूर के पेड़ को भी देख लीजिए और उसकी कटाई के लिए बनाई गई ये ट्रक, जिसका डिजाइन बहुत ही ज्यादा अलग है किसी भी ट्रक से, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ट्रक स्पेशली अंगूर की कटाई के लिए बनाया गया है। और वैसे अंगूर बहुत छोटी सी बॉल की तरह होते हैं और बहुत ही नाजुक होते हैं और इनमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और इन पर कोई मजबूत चीज टच होती है ये खराब हो जाते हैं और खाने लायक नहीं बचते। लेकिन ये ट्रक अपने तारों के बीच में अंगूर के इस पेड़ को ले लेगा और उसके बाद अपने वाइब्रेशन के सिस्टम से अपने सॉफ्ट और अंगूर को काटने के लिए परफेक्ट मशीन के साथ इसे अपने अंदर ले लेगा और पेड़ को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। इसके आगे के केबिन में बैठकर आप अंगूर के पेड़ को आसानी से इसके बीच में ले जा सकते हैं और इस तरह के नाजुक फलों की कटाई के लिए भी आप ये ट्रक इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें अंगूर इतनी अच्छी तरीके से रखे जा रहे हैं तो फिर दूसरे फल तो और भी कितनी ज्यादा सेफ्टी के साथ जमा हो सकते हैं। नंबर 7, अमेज़न। इस ट्रक को अगर आप आगे से देखेंगे तो आपको कोई बुलडोजर मशीन को चलाने वाला ट्रक दिखेगा, लेकिन अगर आप इसे पीछे से देखते हैं तो आपको एक ऐसा मैकेनिज्म दिखेगा जो किसी मॉन्स्टर के हाथ की तरह है। और जिस तरह से किसी मॉन्स्टर का हाथ पूरी तरह से रोटेट हो जाता है और घूम जाता है, ये भी पूरी तरह से रोटेट हो जाता है और खेत के सुनहरी रंग को काला कर देता है। अरे अरे अरे, उस पर किसी तरह का कोई कलर नहीं करता, ये खेत की मिट्टी को पलट देता है, जिसे पलटने में खेती करने वाले को सबसे ज्यादा टाइम लगता है। ये अपने टायरों की मजबूती से चलकर और अपने पीछे इस मजबूत मैकेनिज्म को खेत की जमीन पर चलाकर उसकी मिट्टी को बिल्कुल सही तरीके से पलट देता है। इसके कैबिन में बैठे हुए इसके बड़े हाथ को आगे ला दो और पीछे से खेत के रंग बदलते हुए आएंगे, चाहे खेत में फिर कितनी भी घास क्यों ना हो रही हो, और इस मॉन्स्टर हाथ के आगे नहीं टिक पाती और आपके पूरे खेत की मिट्टी को पलटकर
कुछ देर में रख देता है। वो रोड पर ये उसी तरीके से चलता है जिस तरह से कोई बुलडोजर या उसी तरह का कोई ट्रक चलता है, यानी कि आप इसे एक जगह से दूसरी जगह रोड का इस्तेमाल करते हुए आसानी से ले जा सकती हैं। नंबर 6, कवाली एंड कवाली। इस ट्रक के व्हील टायर नहीं है, बल्कि आर्मी के टैंक की तरह ये वाला ट्रक चलता है। और वैसे भी आर्मी वाले हमें अपना ट्रक चलाने के लिए नहीं देने वाले, पर आप इस ट्रक को चलाकर आर्मी के टैंक जैसे टैंक को चलाने की एक्सपीरियंस ले सकते हैं। लेकिन इस ट्रक में से कुछ भी नहीं निकलता। ये तो आपके खेत में जमी हुई पुरानी फसलों की घास को, लकड़ियों को अपने अंदर इसकी मजबूत ब्लेड से काट कर रोल कर लेता है। इसे आप खेत पर ले जाइए, आगे से ये चलता जाएगा और पीछे से इसकी मजबूत मैकेनिज्म खेत की मिट्टी को बिना नुकसान पहुंचाए और आपकी फसल को बिना नुकसान पहुंचाए उस पर पड़े हुए अननेसेसरी लकड़ी के टुकड़ों को और घास को अपने अंदर रोल कर लेती है और उनके छोटे छोटे बकेट्स बनाकर खुद के अंदर ही स्टोर कर लेती है। तो अगर आप नई फसल बोना चाहते हैं या अपने खेत को साफ रखना चाहते हैं और उसकी खूबसूरती बरकरार रखना चाहते हैं और पुरानी फसल को भी इसके ऊपर से हटाना चाहते हैं और उसकी खराब चीजों को भी, तो आप इस ट्रक का यूज अपने खेत पर कर सकते हैं और फालतू पड़ी हुई चीजों को बकेट बनाकर इन्हें अपने दूसरे काम के लिए इस्तेमाल में ले सकते हैं। नंबर 5, लून बिड्रिफ हैस्मा बीवी। खेत होगा तो फसल होगी, फसल होगा लेकिन कब? जब पानी होगा। पानी के बिना तो खेती करना बिल्कुल नामुमकिन है और वैसे तो पानी आसमान से डायरेक्ट खेतों में आ जाता है, पर सिर्फ एक सीजन में। उसके बाद हमें पानी के लिए हमारे खेतों में पंप लगाने पड़ते हैं और ये पंप भी जब तक चलते हैं जब इसमें बाहर से पानी आता है। तो हम अपने खेत में या उसके आसपास ऐसी चीजों को बनाते हैं जिससे हम पानी का स्टोरेज कर सकें। तो ये ट्रक अपने पीछे के मजबूत हाथ के साथ और नीचे की तरफ घूमती हुई इसकी रोलिंग ब्लेड्स के साथ आपके बहुत लंबे खेत में भी एक ही साइज की सीधी नहर को बना देता है। खेत में आपको पानी की जहां भी जरूरत है आप इसे उसके आसपास ट्रक की मदद से कम गहराई वाली, और अगर आप गहराई ज्यादा भी चाहते हैं तो इसे फिर से घुमाकर गहराई को बढ़ा भी सकते हैं और अपने पानी के स्टोरेज सिस्टम को हमेशा पानी देने वाला और हमेशा पानी उपलब्ध कराने वाला बना सकते हैं। नंबर 4, सोमारेफ। इस ट्रक की साइज इतनी बड़ी है तो शायद आप ये जरूर सोच रहे होंगे ये खेत पर काफी जुल्म करने वाला है और उसके नीचे घूमती हुई ब्लेड से उसके साथ और भी ज्यादा खतरनाक लगती हैं। लेकिन ये ट्रक तो खेत की सफाई करता है और सफाई के रूप में अपने साथ ले जाता है खेत से गिरे हुए या खेतों के पेड़ से गिरे हुए फल। वैसे तो जहां पर कुछ ही फलों के पेड़ होते हैं उन्हें हम खुद ही एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन जहां पेड़ों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला होती है उन पर सब फल गिरते हैं तो उन्हें समेटना आसान बात नहीं होती। और अगर हम लेबर के द्वारा इसे समेटना चाहें तो हमें काफी ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ेगी। पर क्या जरूरत है, ये अपने अंदर फलों को खींच लेता है और अपने पीछे के बहुत बड़े स्टोरेज ट्रॉली में इसे बहुत ही सावधानी से घुमाते घुमाते पहुंचा देता है। और अगर पेड़ों पर फल पक गए हैं तो इस मशीन की मदद से आप पेड़ के तने को मजबूती के साथ पकड़कर उसे वाइब्रेट कर सकते हैं, जिसके बाद उस पर लगा हुआ पका हुआ फल आराम से गिरकर जमीन पर आ जाएगा। इसके नीचे जो चीजें घूम रही हैं वो फलों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाती और अपनी ओर खींचने के बाद इसके ऊपर वाले सिस्टम तक फलों को पहुंचा देती हैं। और ऊपर पहुंचने के बाद इनके लिए ट्रॉली तक जाने का रास्ता भी बहुत ही आसान हो जाता है। आप इसके साथ एक बहुत ही ज्यादा बड़ी ट्रॉली में अपने फलों को इकट्ठा कर एक साथ रख सकते हैं, जिनसे आपके फलों को एक साथ इकट्ठा करने के बाद आप उन्हें एक ही जगह पर संभाल कर रख सकते हैं। नंबर 3, मैसगर लैंड टेक्निक। खेतों में से सामान ले जाने के लिए, सब्जियां, फल और घास वगैरह को यहां से ले जाने के लिए हम उसे कैरी करते हैं ट्रक के पीछे लगी हुई ट्रॉली में, जिनकी साइड वॉल की हाइट छोटी होती है और स्पेस इसमें बहुत ज्यादा नहीं होता और इसमें खुला हुआ पूरा स्पेस होता है जिसमें से हमारी मेहनत करके उगाई गई फसल रोड पर गिरती जाती है और हमारा नुकसान होता है। पर यह टेक्निक आपका नुकसान नहीं होने देगी, क्योंकि ये जो स्क्रीन पर बड़े से बॉक्स के शेड की तरह दिख रहा है और आराम से ट्रक के पीछे चला जा रहा है। इसकी मदद से आप एक बार में कितने ही बड़े खेत को, पूरी की पूरी फसल को एक साथ खेत से निकालकर बेचने के लिए ले जा सकते हैं। यह आपकी फसल को सही तरीके से अपने अंदर संभाल लेने की कैपेसिटी रखता है और इसका बहुत बड़ा बॉक्स टाइप का शेड जो एक तरफ से पूरी तरह से खुल जाता है और फिर हम इसमें अपनी घास के बड़े बड़े बंडल को, जो खुद अकेले ही इतने बड़े हैं कि किसी छोटे ट्रक ट्रॉली में एक ही आए, लेकिन इसमें आप कई सारे ऐसे बंडल रखकर उन्हें बिल्कुल सही तरीके से इसके साथ खेत में जाकर इसमें रखकर ले जा सकते हैं। नंबर 2, ग्रीमे। खेतों में हल चलाने के लिए तो हमारे यहाँ पहले भी और अभी भी कई जगह पर बैलों को लेकर आया जाता है
और उनके पीछे बांध दिया जाता है भारी भरकम वजन और फिर इन्हें खेतों में चलाया जाता है। और लगभग सभी के पास अपने बैल नहीं होते जिससे वो खेतों में हल चला पाएं, लेकिन अब आ गए हैं, इसलिए आप फालतू खर्च कर रहे हैं तो मत कीजिए, क्योंकि ये ट्रक जिसके पीछे से इस तरह से आर्म्स निकलते हैं जैसे कोई बर्ड अपने पैरों को खुलता है, और फिर आपकी खेत की जमीन पर इसके एक रो में जमी हुई राइंडिंग हिलस बिछ जाती है और उसके बाद इसके मजबूत टायर व्हील की मदद से इसे खेत में चलाते जाइए और ये पीछे से बिल्कुल एक जैसी और एक लाइन में खेत में उगाई करने के लिए गड्ढा कर देता है। और अगर आपकी फसल खेत में लगी हुई है तो ये उसे भी नुकसान नहीं पहुंचाता। इसकी लाइन लगी हुई राइंडिंग हिलर्स खेत में किसी भी तरह का मिट्टी का जमावड़ा भी नहीं होने देता और सीधे चलते हुए इसका मैकेनिज्म बहुत ही कम आवाज करते हुए खेत में अपना काम करता है। तो फिर क्यों हम ट्रैक्टर में पीछे से हल वाली कोई आयरन ब्लेड लगाकर खूब ज्यादा परेशान होते रहें, उसके बजाय ये ट्रक का इस्तेमाल करें जिसके आर्म्स खुलते हैं और ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। नंबर 1, टीगल मशीनरी। कई सालों तक खेतों में फसल उगाकर उनसे हम फसल लेने के बाद उसको सही तरीके से मेंटेन नहीं कर पाते, जिससे कि खेतों की जमीन की उर्वरा क्षमता खत्म हो जाती है और फिर इसमें सही से खेती नहीं हो पाती, जिसके लिए हमें इसमें बाहर से लाकर मिट्टी को मिलाना पड़ता है और खेत के ऊपर एक पूरी अलग सोइल की चादर को भी बिछाना पड़ता है। यह आपके खेत में सबसे ज्यादा हैवी ड्यूटी वर्क के लिए इस्तेमाल में आने वाला ट्रक है, क्योंकि इसका जो काम है और इस काम को करने के लिए शायद ही कोई दूसरा ट्रैक्टर इतनी परफेक्ट तरीके से वर्क करे। ये अपने अंदर एक बहुत ज्यादा मिट्टी रखने वाला मजबूत कंटेनर रखता है और उसके पीछे रखता है अपनी रोलिंग ब्लेड्स, जो मिट्टी को पीछे की तरफ से चारों कोनों में छोड़ती है और खेत की जमीन पर आप मिट्टी की लेयर को इसकी घुमावदार ब्लेड्स के साथ बिल्कुल सही तरीके से बिछा सकते हैं। इस ट्रक को आप मिट्टी को लाने के लिए तो आसानी से ले जा सकते हैं और लाने के बाद इसके पीछे वाले मैकेनिज्म को, जो कि परफेक्ट तरीके से सॉइल का डिस्चार्ज करता है, जिसकी मदद से आपके पूरे खेत में उर्वरक क्षमता बढ़ेगी और मिट्टी सही तरीके से आपके पूरे खेत में घुल मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।